नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं उस भगवान के बारे में जिसको आपने, मैंने, हम सब ने देखा है। क्या वो सही में भगवान है, किस हिसाब से है, उस सब की केस स्टडी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आखिरी तक देखते रहिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि किसान हमारे लिए कैसे भगवान है या हो सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हम अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के विधाता है। हमारे जीवन उन्होंने आज इस पृथ्वी पर, इस धरती पर दिया है, इसीलिए उन्हें हम भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, एक किसान हमें जिंदा रखने के लिए इस दुनिया में उस फसलों की पैदावार करके हमें अनाज की उपलब्धि करके देता है, ताकि हमारा जीवन आसानी से हो सके। इसीलिए मेरी नज़रिए से मैं किसान को भगवान का दर्जा देता हूँ। अगर ये किसान नहीं होता तो हमें बाकी कंट्री की तरह, बाकी देशों की तरह नॉनवेज ही खाना पड़ता। आज ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को नॉनवेज पसंद है इसलिए नॉनवेज खाते हैं। वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पे खेती कम हुई जाती है, हमारी जैसे फसलों की पैदावार, हमारी जैसी सब्जियाँ वहाँ पर उगती ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा चलता है। तो हमारे किसानों को पहले से ही अन्नदाता करके संबोधा जाता है, और जो अन्न का दान देता है तो उसे भगवान कहा जाता है। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। जय जवान जय किसान, इसी नारे पर मैं थोड़ा सा खोज कर रहा था तो मुझे विकिपीडिया पर मिला कि कैसे जवान और किसान दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे किसान हमारी सीमा सुरक्षा के लिए ठंड, बारिश और धूप में, इन तीनों सीजन में वहाँ डटकर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार किसान तीनों सीजन में हमारे लिए खेतों में काम करते हैं, और तब जाके हम तक उस अन्न की पैदावार हम तक पहुँचती है। लेकिन हम कई बार इस बारे में सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम तो हमारे पैसे देकर उनसे माल खरीदते हैं, लेकिन अगर सोचिए कि किसान उस माल की पैदावार करना बंद कर दे तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि जो अन्न की पैदावार कर सके। ये आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन आज के इस बढ़ते युग में जिस प्रकार की रिस्पेक्ट एक किसान को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। पहले के ज़माने में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी को देनी हो वो तो खेती को दी जाती थी, और सेकंड और थर्ड पे आते थे जॉब और बिजनेसेस। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे किसान को जो वो उत्पादित करते हैं उसका मुआवजा ठीक तरीके से नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह चलाया जाता है, उसी प्रकार हमारे भारत देश में एक दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी 60% हमारी इकोनॉमी और 60% लोग हमारे देश के इस खेती जैसे व्यवसाय पर डिपेंड है, फिर भी हमारे देश में खेती को एक इंडस्ट्रियल दर्जा नहीं मिल रहा। उसमें कुछ फिक्स रेट या यही आपकी इतना आपको उसका मुआवजा मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए खेती का दिन ब दिन रिस्पेक्टिविटी कम होती जा रही है। पर यह हमारा सौभाग्य है कि इतने अड़चने में भी हमारे किसान ने कभी खेती करना बंद नहीं करा। ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक साल तक रुकना पड़ता है कि हमें प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, और वो भी हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड है कि अगर नेचर ने साथ दिया तो किसान फायदे में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। एक गैम्बलिंग जैसा बिजनेस है दोस्तों, पर ये अगर गैम्बलिंग की नहीं तो शायद हम भूखे मर जाएंगे पूरे देश के वासी। इसीलिए किसान हर साल मुनाफा हो या नहीं हो फिर भी खेती करता है और अनाज की पैदावार करता है। और दोस्तों, हम एक मोबाइल लेने जाते हैं और भी कुछ ऐसे सामान जो लेने जाते हैं, वहाँ पे हम भाव तोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक शोरूम में बेचा जाता है वो सामान। लेकिन यहाँ किसानों की मार्केट इस प्रकार होती है तो हम वहाँ भाव तोल करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी सिर्फ आप ही लोगों से यही अपील है, यही कहना चाहूँगा
और मैं समझूंगा कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सार्थक हुआ। इसमें से कुछ लोगों ने भी मार्केट जाकर किसानों के साथ ज़्यादातर भावतोल नहीं किया। उनको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो यदि 1 रुपये की चीज़ आपको 10 रुपये में बेचे तो लो, लेकिन अगर आपको सही लगे तो उसमें भावतोल मत कीजिए, क्योंकि उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करने के बाद में आप तक ये चीज़ें पहुँचती है। इसीलिए हमारा देश सोने की चिड़िया यूँ ही नहीं कहा गया था। इस देश में ऐसा इतना कुछ है कि जो शायद ही किसी देश में होगा। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछा था कि आपका कल्चर क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड, खेती के रिलेटेड, किसान के रिलेटेड आपको शायद मेरे इतने उदाहरणों से समझ में आ गया होगा मैं इस व्यू पॉइंट पर क्यों किसान को भगवान कह रहा हूँ। अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव व्यू पॉइंट वाली वीडियो सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी व्यू पॉइंट आपको कैसी लगी और कमेंट कीजिए #सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों।